Me, Dr. Amita. Today we will start B.Ed, paper number 5, Health, Physical and Yoga Education. This paper contains 50 marks, 40 marks of theory and 10 marks of internal. So, first of all, today we will discuss the syllabus of our paper. First of all, unit we have 2.5 units, means 1 unit. Each unit contains contains 2 questions of each unit and 40 मार्क्स का पेपर होगा हमारे पास, जिसमें से हमें जो है 40 नंबर की थ्योरी अटैम्प्ट करनी होगी और 10 मार्क्स जो है हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, उसमें से आएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा इस पेपर के दौरान क्या क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 में है हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का जैसे कि नाम है हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, हेल्थ और फिजिकल के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसके अंदर कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ जिसको हम हिंदी में स्वास्थ्य बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया हेल्थ? हमारा इंग्लिश के हेल्थ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेफ, साउंड और साउंडनेस या फिर होलनेस। फिर उसके बाद जब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या है हेल्थ, ज़रूरी क्यों है, क्या करना चाहिए इसके लिए, इसको ठीक रखने के लिए हमें फिज़िकली, मेंटली हर तरह से हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहना है। तो डिफरेंट लोग आए, बहुत सारे लोग आए, विद्वान आए, सब ने अपनी अपनी इसके बारे में डेफिनेशन दी। उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो हेल्थ है उसके कौन कौन से डायमेंशन है। इसी टॉपिक के अंदर हम डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशन लाइक जैसे क्या होगा, फिजिकल में हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिजिकल का मतलब हुआ बॉडी। जब हम बॉडी से संबंधित कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। एक्सटर्नली फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नली कैसे हो गया, हम फिजिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी का फिजिक कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कम्प्लेक्शन कैसा है, उसके हेयर कैसे हैं, उसके आइज़ कैसी हैं। इसको हम किस में काउंट करेंगे, लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, फिजिक के अंदर आते हैं, फिजिकल के अंदर आती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनली का क्या मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो सबके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारी सेंसेस हैं, पल्स रेट है, बीपी है, मतलब ऑल आर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। मतलब ये हम देखते हैं कि एक पर्सन की एज किस तरह की है, उसका सेक्स कौन सा है और किस तरह से उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल की। हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डायमेंशन के पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, किस किस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल की। मेंटल का क्या संबंध होता है, हमारे मानसिक विकास से संबंध होता है कि एक जो इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसका मेंटल डेवलपमेंट उसकी कैसी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल उसका इमोशंस जो है वो किस तरह की है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इनके बारे में बात करेंगे। उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स रखता है वो हर चीज़ के प्रति, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सेल्फ एस्टीम क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग आते हैं इसका थर्ड जो है डायमेंशन है वो हमारा सोशल में क्या होता है कि एक पर्सन जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है उसका सोशल अपीयरेंस कैसा है, कैसा बिहेव करता है, किस तरह लोगों से इंटरेक्शन करता है, उसकी एडजस्टमेंट क्या है लोगों के साथ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में। उसका टेम्परेचर किस तरह का है, इन सब चीज़ों के बारे में। या फिर लोगों के साथ किस तरह से लोगों के साथ बात कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, इन सब चीज़ों के को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल डायमेंशन। देन इमोशनल एंड देन स्पिरिचुअल। इमोशंस में हम उसके फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे कि ऑल टाइम कि वो नेगेटिव थॉट्स रखता है अपने माइंड के अंदर या फिर पॉजिटिव थॉट रखता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, हर छोटी छोटी बात के लिए स्ट्रेस हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब किसी भी चीज़ को देख के किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम लोग। समटाइम हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं किसी को देख के, लेकिन हर इंडिविजुअल सेम पर्सन की तरह जो है अपना अपीयरेंस नहीं दिखाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सबकी इमोशंस, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट
हर किसी का बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअल की। स्पिरिचुअल का मतलब जब भी हम यहाँ पे आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं कि सम पीपल आर बिलीव इन गॉड एंड सम आर नॉट बिलीव इन एनीथिंग। दे आर सम पीपल थॉट कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ओके आई एम ओके। तो देखिए सबका अपना अपना एक नज़रिया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक पर्सन जो है वो कितना आध्यात्मिक है, किस क्या बिलीव है उसके फेथ्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। या फिर जैसे इंडियन कल्चर हम ले लेते हैं तो हम परमात्मा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो लेकिन सब में ऐसा नहीं है, वेस्टर्न के अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन है उसका स्पिरिचुअल एटीट्यूड किस तरह का है। बाकी इसमें डिटेल में आ जाएंगे, हम बात करेंगे बाद में वोकेशनल डायमेंशन क्या है, वोकेशनल में वोकेशंस की बात करेंगे, कौन कौन से व्यवसाय हैं। देन उसके बाद क्या बात करते हैं न्यूट्रिशन की, इन्वायरमेंट की और एजुकेशन की। ये हो गए हमारे डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग। अब है जब हम योगा की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तत्व होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, इन्वायरमेंटल हो गए। बायोलॉजिकल में क्या होता है, वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, विच इज़ कैन नॉट बी एज इट इज़ रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी बॉडी है या हमारी हेरिडिटरी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ कुछ हैबिट्स होती हैं सबके अंदर, जो हेरिडिटी है वहीं से चलती आ रही हैं। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कुछ डिजीज़ हैं जो हमें, जो हमारे बुज़ुर्गों को होती हैं, तो वो आगे की आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू एज इनको बदला जा सकता है, कुछ इनके अंदर चेंज किया जा सकता है। देन उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट में हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी है, कुछ लोगों को एकदम से वेदर चेंज होने पे प्रॉब्लम हो जाती है, नौजिया हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई। तो इस तरह से क्या है, कुछ लोगों को वेदर चेंज होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने का भाव क्या है कि इन्वायरमेंट किस तरह का है, हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने आप को हम उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देन पर्सनल के अंदर आता है कि इंडिविजुअल है, हर इंसान अलग है, उसकी हैबिट्स अलग है, डाइट्स अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, कल्चर अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद क्या है, वे ऑफ लाइफ हो गया, वो भी सबके डिफरेंट है। देयर आर सम पीपल जो वेज हैं, कुछ नॉन वेज है, कुछ ड्रिंक करते हैं, कुछ स्मोक करते हैं। तो इन चीज़ों का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, देन हेल्थ हो गया, और उसके बाद लास्ट में हमारा पॉइंट होता है एजुकेशन के ऊपर। तो ये जो हमारा फर्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग है और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन सेकेंड है हमारा कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ योगा। अब देखिए जब हमारा पेपर का नाम है हेल्थ, और कौन सा है, हेल्थ के बारे में बात हो रही है, फिजिक्स के बारे में बात हो रही है और योगा के बारे में बात हो रही है, तो नेचुरल सी बात है हमारी लाइफ के अंदर योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब योगा इन द सिंपल सेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, योगा क्या है, हेल्थ बोल सकते हैं इसको। तो इसके बारे में हमें क्या है, हेल्थ एजुकेशन, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन क्या है, जब हम फिजिकल और मेंटल, ठीक है, बाहरी और आंतरिक। जी देखिए, अगर हमारा फिजिकल ठीक होगा तो हमारा मेंटल भी ठीक होगा, और यदि हमारा मेंटल सही नहीं होगा तो हमारा धीरे धीरे फिजिकल जो है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा मन खुश है, मन स्वस्थ है, तो हमारी बॉडी अपने आप धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि एक इंसान को मान लीजिए बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हर हमेशा ये होता है कि हाँ बीमार है, तो वहीं कहीं ना कहीं उसके जो है मेंटल लेवल पर भी इस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे क्योर होना शुरू होता है तो उसकी बॉडी भी क्योर करना शुरू कर देती है, और उसके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो हेल्थ है, योगा है, इसको हमने क्यों पढ़ना है, क्या कारण है इसके पढ़ने की। देखिए क्या करते हैं, टू हेल्प, योगा क्या करता है, टू हेल्प पीपल टू अचीव देयर गुड हेल्थ। क्या करना है, हमने अपनी गुड हेल्थ को अचीव करना है बाय देयर एफर्ट्स एंड देयर एक्शंस। अब हम क्या करते हैं, देखिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ योगा, व्यायाम, आजकल ये सब बहुत ज़्यादा है, और अपना ध्यान रखने के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग को कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रह सके।
ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का, इस योगा का हमारे ऊपर कौन कौन क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव है, और इस तरह से क्या करता जाएगा। जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वो लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट में हम इसको रीड करेंगे। देन उसके बाद बात करें, ये जो वर्ड मैंने अभी बताया आपको योगा, योगा कहाँ से आया है। ये वर्ड है संस्कृत का, जिसका मीनिंग होता है युज। युज का मतलब है ज्वाइन करना, टू ज्वाइन करना। किससे ज्वाइन करना है हमने, आत्मा और परमात्मा को। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि हम योगा का क्या मतलब है, आत्मा और परमात्मा दोनों को इकट्ठा करना, उनको मिलाना। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, योगा, योग कहा जाता है। ये सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इसका एम क्या है, कोऑर्डिनेशन करना है बिटवीन माइंड एंड बॉडी के अंदर। हमने अपने माइंड और बॉडी मीन्स हमारा माइंड जैसे कहे हमारी बॉडी वैसे वर्क करे। ऐसा नहीं हो हमारा माइंड कुछ और कह रहा है, हमारी बॉडी कुछ और कह रही है, तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट प्रॉपर जॉइंट। तो क्या करना है हमने, अपनी गुड हेल्थ को बनाने के लिए अपने माइंड को और अपनी बॉडी को दोनों को अच्छे से वर्क के लिए तैयार करना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा है, बहुत सारे योगा हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा में हम लोग किसकी बात करेंगे, राजयोग है। देन उसके बाद कर्मयोग है। कर्मयोग में हम किसकी बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, क्रियाओं की बात करते हैं। भक्ति योग है। उसके बाद हमारा जो है भक्ति योग के बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, भक्ति के बारे में बात कर दी हमने। फिर उसके बाद हठ योग है, सांख्य योग है, ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स के योग है, जो हमें भी बताते हैं कि हमने किस तरह से इन सब चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में बात करना है। आगे हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसको हमने क्यों पढ़ना है, इसको पढ़ने का क्या कारण है। हर चीज़ के लिए एक कारण होता है, तभी हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसके पीछे हमारे कौन कौन से उद्देश्य पूर्ण होंगे और कौन कौन से हमने जो है एम्स और ऑब्जेक्टिव अपने जो है फुलफ़िल कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल वेलबींग की। फिज़िकल वेलबींग, खुद को ठीक रखना है, अपने फिज़िक को ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। उसके बाद मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। देन इमोशनल डेवलपमेंट होगी। अगर हमारा माइंड सही है, हमारी बॉडी सही है, तो हमारे अंदर इमोशंस जो है वो सेट रहेंगी, ठीक रहेंगी। ऐसा नहीं हो कि आप बिना किसी वजह के हाइपर हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ये क्या है, हमारी फीलिंग्स है। तो ये क्या है, नेशनल बिल्डिंग के लिए, नेशनल बिल्डिंग्स मीन्स एक देश की तरक्की निर्भर करती है उसके लोगों के ऊपर, मैन पावर के ऊपर। अगर लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो क्या है, वो देश खुद ब खुद उन्नति करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की। इम्पॉर्टेंस का क्या मतलब है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके लिए हमारे क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, किस लिए हमने इन चीज़ों को रीड करना है। क्या हो गया, स्किल, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, एबिलिटीज़ को बढ़ाना है। स्किल्स मीन्स अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, जो जो हमारे अंदर गुण हैं उनको बाहर निकालना है। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। अगर हम योगा करेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो क्या नेचुरल सी बात है, हमारी पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। फिर क्या है, फिजिकल वेलबींग के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, कल्चर डेवलपमेंट के लिए, मेंटल हाइजीन के लिए, हमने इन सब चीज़ों के लिए और गुड हैबिट्स के लिए हमने क्या करना है, ये सब इनके इम्पॉर्टेंस हो गई। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, फूड और न्यूट्रिशंस के बारे में। अब देखिए, अगर हमने अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें अच्छा खान पान की भी आवश्यकता होती है ना। तो अब क्या करेंगे, फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि जब हमने क्या करना है, जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं उसमें वो जो हम लोग डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट भी है या नहीं है, उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी इन सब ये जो जितने भी चीज़ें हैं, इन सब की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या है, हमने क्या करना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे कि क्या हो गई, हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर उसमें इंक्रीमेंट हो। ऐसा नहीं हो डिक्रीमेंट नहीं हो, डिक्रीज़ नहीं होती चली जाए, हमारी जो है लगातार हमारी स्वास्थ्य हमारा जो है वो अच्छा होता चला जाए। फिर फंक्शन क्या है इसके, हम ये जो लेंगे, ये इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो इनकी क्या डाइट हमारे अंदर क्या फंक्शन करेगी, क्या रोल प्ले करेगी। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी पॉजिटिव आती है। जैसे आजकल का ट्रेंड है, क्या है, बच्चे हैं वो ज़्यादा किसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, फास्ट फूड की तरफ, ऐसा ही है। तो अगर फास्ट फूड खाएंगे तो एनर्जी भी उसी लेवल की रहेगी उनके अंदर, और यदि अच्छी डाइट लेंगे तो एनर्जी, बॉडी जो है एनर्जी लेगी अच्छे से, और अच्छे से हम लोग वर्कआउट कर पाएंगे। फिर वो कहते आगे देखें अगर हम, तो क्या है, ये इनको डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फिजिकल में
साइकोलॉजिकल में और सोशल के अंदर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखिए, हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उन चीज़ों की हमारे अंदर कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाती है। सम टाइम क्या होता है, देखिए बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, भरपेट खाना नहीं मिलता, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए क्या हो जाता है, बच्चे जो है छोटी उम्र में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हम लोग हो, कुछ भी हो, यही ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो, माल न्यूट्रिशन की कमी उनके अंदर ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा पॉस्चर के बारे में। जब भी हम योग करेंगे तो कौन कौन से या किस स्थिति में हमने अपने आप को स्टैंड रखना है, सिटिंग करना है, कैसे हमें खड़े होना है, या यूँ कह लीजिए एक पर्सन जो है वो कैरी करता है हिमसेल्फ, खुद को हम किस तरह से कैरी कर रहे हैं वाइल जब हम स्टैंडिंग पोस्चर्स में है, वॉकिंग में है या फिर सिटिंग में है, तो किस तरह से हमारी बॉडी काम कर रही है, किस तरह से हम लोग दिख रहे हैं, किस तरह से हम लोग चल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्चर्स बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं योग के अंदर इसको। इसका मीन क्या है? मीनिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैनर ऑफ होल्ड वंस बॉडी। एक पर्सन अपनी बॉडी को किस तरह से होल्ड कर रहा है, किस तरह से चला रहे हैं। ठीक है, कई लोगों का जो है फिजिक बड़ा अच्छा होता है लेकिन वॉकिंग उनका अच्छा नहीं होता, तो ये क्या है, हमारी पर्सनैलिटी को जो है डिक्रीज़ करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डाउन कर देती हैं। उसके बाद क्या है, गुड हैबिट्स होंगी हमारी, गुड पोस्चर्स भी हो सकते हैं, बैड पोस्चर्स भी होते हैं। सम टाइम हम अच्छे पोस्चर में बैठते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार क्या होता है, हम अपनी जो बैक है उसको बेंड करके बैठते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारी बैक में पेन होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, डिपेंड करता है कि हम किस पोस्चर में लगातार बैठ रही हैं। फिर इसके बाद है फिजिकल फिटनेस। अब क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या छोटे बच्चे भी हैं, अगर फिजिक की तरफ ध्यान नहीं देंगे, फिजिकल फिटनेस नहीं हुई तो क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम बाद बीमारी लग जाएगी, कुछ ना कुछ टाइम बाद बुखार हो जाएगा, कुछ ना हल्का सा मौसम चेंज हुआ, इन्फेक्शन हो गया, तो क्या फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एक रूटीन हो उठने की, बैठने की, खाने की, फिज़िकल, ताकि हमारी जो फिज़िक है वो बिल्कुल फिट रहे। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है उन्होंने बनाया हमारे लिए कि जब हमने पोस्चर के बारे में ध्यान रखा, उसके बाद हमने कुछ अपना सेफ्टी भी रखना है, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट भी होने चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी में क्या होगा, देखिए कि अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, तो हमने क्या अपना किस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कॉन्टेजियस है, और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है या कॉन्टेजियस डिजीज़ है, जो हम क्या होता है एक दूसरे के संपर्क में आने से हमें हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कोल्ड है, कोल्ड क्या है, कॉन्टेजियस डिजीज़ है। जैसे हम किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें उसके जो है कीटाणु है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। कुछ इसके कुछ कारण भी होते हैं, कुछ रेमेडीज़ भी हैं। जब सिलेबस करेंगे तो इसको हम चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आगे जो है वो हमें क्या कह रहा है, देखिए इसी के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा और। बहुत सारे हल्का सा हम कहीं चले या कहीं गए, को चोट लग गई, कई बार घाव हो गया, उसको हमने खुला छोड़ दिया, कई बार वो बहुत ज़्यादा नुकसान देने लग जाता है। लेकिन आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो क्या है, हमें क्या करना है, हल्का सा घाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, फटाफट से फर्स्ट एड ले लेनी है। उसके लिए उससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो चीज़ें वो जो कीटाणु हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। तो क्या है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों में जैसे जैसे हम डिजीज़ पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे जो है हमारा चल रहा है वो चल रहा है वाटर पोल्यूशन। हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। अगर हम पोल्यूटेड वाटर यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो जाती है, कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, देन वाटर कंजर्वेशन है कि हमारे पास कितना वाटर है, हमने उसको किस तरह से कंज्यूम करना है कि वाटर का ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो। देन हाउ टू मैनेज, इसको मैनेज कैसे करें कि हम क्या करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन या उनको मैक्सिमम उनको यूज़ कर सकें। देन उसके बाद क्या है, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वो आप सब लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किस तरह से हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो है
धीरे धीरे आगे फर्दर क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हो गया हमारा लास्ट में आ जाता है हमारा प्रॉब्लम और के बारे में बात होती है हाइजीन के बारे में। हम पर्सनल हाइजीन को किस तरह से ले रहे हैं या पर्सनल हाइजीन क्या है, कौन कौन सी इसके किस तरह से हमने हाइजीन रखनी है, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, एनवायरमेंटल हो, सोशल हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। लास्ट आ जाता है हमारा फिजिकल फिटनेस एलिमेंट्स और इम्पॉर्टेंस, और साथ में कह सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि हमने ये जो यौगिक पोस्चर्स हैं इनमें अपने आप को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से इनको करना है ताकि हम इनसे अपना बहुत अधिक बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। ये था हमारा सिलेबस जो कि ड्यूरिंग इस पेपर के ड्यूरिंग हम लोग रीड करेंगे। बहुत आसान पेपर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। सारी इसके बारे में हमें अपनी फिजिक के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इससे। होप आपको आज का सिलेबस समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट